आज एक ऐसा खौफनाक और भयानक वाकया मेरी आंखों के सामने से गुजरा कि जिसे पढ़ते और सुनते खुद मेरा खून खुश्क होने लगा। मैं कुछ पल सोचता रहा कि आखिर कुछ लाशें वापस जिंदा भी हो सकती हैं। ये वाकया एक ऐसे सूदखोर इंसान का था कि जिससे बदला लेने के लिए कुछ लाशें, कुछ मुर्दा ज़मीं पर उतर आए। और ये सिर्फ एक अफसाना नहीं, हकीकत है। वीडियो को कंप्लीट सुनिएगा और सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। आइए उसी शख्स की ज़ुबानी सुनते हैं। उस रात में थका हारा घर आया। घर पे मैं अकेला था। सब खाला की शादी पे गए हुए थे। मैं जल्दी सोने लगा क्योंकि मुझे भी सुबह कहीं जाना था। रात का 1 बज रहा था। मुझे अचानक से नींद टूट गई। मैंने खुद को पसीने में मुकम्मल भीगा हुआ पाया। इससे पहले इस तरह का पसीना मुझे कभी ना आया। हालांकि कमरे में एसी भी चल रहा था। फिर कमरे में सोने को दिल नहीं मान रहा था। मौसम अच्छा था। मैं ऊपर छत पर सोने चला गया। वहाँ कुछ लम्हों के बाद मुझे नींद का एहसास होने लगा। जैसे ही मैं नींद में डूबने लगा, मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मेरे पाँव की तरफ कोई हाथ लगा रहा है। अचानक से मेरी आंख खुल गई और मैं डर गया। मैंने सोचा हिम्मत करके देखूं आखिर चारपाई के नीचे कौन है। मैंने कलमा पढ़ा और कुछ पुरानी आयतें पढ़कर चारपाई के नीचे देखा तो सिर्फ अंधेरा था। फिर मुझे लगा शायद ये मेरा वहम था। मैंने अपना कंबल ऊपर किया। इतने में ही मेरी आंखों में एक रोशनी लगी, जैसे किसी ने एक टॉर्च ऑन करके यकदम ऑफ कर दी हो। मैंने अचानक से अपना मुंह ऊपर किया। फिर मैं थर थर कांपने लगा। इस वक्त मेरी हालत एक तड़पते शख्स जैसी थी, जिसकी जान ना निकल रही थी ना बच रही थी। मैंने परेशान होकर अपना मोबाइल उठाया ताकि किसी को फ़ोन करूं, मगर क्या देखता हूं कि मेरा फ़ोन बंद है। मैंने गुस्से में मोबाइल को गाली दी तो मुझे छत पर किसी लड़की के हंसने की आवाज़ आई। मेरी ज़ोर से चीख निकल गई। मेरी चीख से हंसने की आवाज़ बंद हो गई। मैंने घबराते हुए धीमी आवाज़ से पूछा कि कौन है। फिर से हंसने की आवाज़ आई। अब की बार आवाज़ ज़्यादा करीब लग रही थी। मेरे मुंह से अल्लाह अकबर के साथ जोरदार चीख निकल गई। मैं तेजी से भागा। डर की वजह से मुझसे भागा तक नहीं जा रहा था। मैं मुश्किल से दूसरी मंजिल तक ही पहुंचा। इतने में अचानक से लाइट चली गई। घर मुकम्मल अंधेरे में डूब चुका था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बाहर कैसे निकलूं। मेरी टांगों में अजीब सा दर्द होने लगा और बेजान सा जिस्म हो गया। दिल ऐसे लग रहा था जैसे रुक चुका है। जानकर भी किसी को बुलाने के लिए मुंह से चीख भी नहीं निकल रही थी। उस लड़की की हंसी की आवाज़ अब रोने में बदल चुकी थी। रोना भी ऐसे जैसे किसी का जनाजा उसके सामने उठा हो। उसका चेहरा गायब था। सिर्फ दाढ़ें मारती रोने की आवाज़ घर की तीनों मंजिलों में गूंज रही थी। मेरे कान आवाज़ की शिद्दत से फटने लगे थे। इतने में घर की आधी लाइट्स जलने लगी। रोशनी को देखते जैसे मुझ में जान आ चुकी। मैं बाहर की तरफ भागने लगा। मुझे पीछे से आवाज़ें आ रही थी, रुक जाओ। मुझसे दहशत में रुका नहीं जा रहा था। मुझे लगा मैं रुका तो मर जाऊंगा। मुश्किल से मैं बाहर सहन में पहुंचने में कामयाब हो गया। घर के बाहर पहुंचते ही मेरी सांस रुकने लगी, जैसे कोई मेरी शह रग को अपनी उंगली के नाखूनों से काटने की कोशिश कर रहा हो। मैं वहीं बैठ गया। रात के 2 बजने वाले थे। हर तरफ खामोशी और तन्हाई थी, जैसे सालों से यहाँ किसी इंसान की आबादी नहीं। मैं भागकर मस्जिद जाना चाहता था, मगर मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं 2 कदम भी उठा सकूं। मेरा पाँव मेरी शलवार में फंसा और मैं गिर गया।
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं। आखिर ये कौन सी आजमाइश है, इसमें तो मैं मर जाऊंगा। इतने में मुझे कानों में उसी लड़की की हंसी की आवाज़ सुनाई दी, जो मुझे आहिस्ता आहिस्ता कह रही थी, खामोशी से घर के अंदर जाओ। सुनते ही मैंने काम कर अपने कानों पर हाथ रख दिए। इतने में वो आवाज़ मेरे और करीब आई और उसने मुझे धमकी दी कि अंदर जाओ, नहीं तो आज रात ही तुम ज़मीन के अंदर दफन हो जाओगे। ना चाहते हुए भी मेरे कदम अंदर की जानिब चल दिए। अंदर पहुंचते ही बिल्कुल वही सीटियों की आवाज़ें और चीखों की आवाज़ें फिर से आने लगी। मैं फिर से भागना चाह रहा था, मगर मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मुझे पीछे से किसी ने पकड़ा हुआ है। दरवाज़ा खुद जोर से बंद हो गया। एक बार फिर मैं पूरी अंधेरी दुनिया में था। इतने में एक सफ़ेद पोश लाश ऊपर से नीचे उतरने लगी। ऐसा पहली बार था कि मैं अपनी आंखों से एक कुचली हुई लाश को देख रहा था। जिस्म इंसानों का था और चेहरा जो आज तक ना मैं भूल पाया, ना ही मैं बयान कर सकता हूँ। मुझे लग रहा था जैसे कोई मेरी सांसें रोक रहा है। कुछ लम्हों बाद दो और लाशें भी नीचे आने लगी, जिनमें दो लड़कियां और एक कम उम्र लड़के की लाश थी। चेहरा काला और जला हुआ, आंखों से खून निकल रहा था। मैं उनकी हालत देखकर तड़प रहा था। एक ने अपनी खौफनाक धुंधली आवाज में कहा, तुम घबराओ नहीं, तुम इतनी आसानी से डर और खौफ में नहीं मरोगे। जिस तरह हम यहाँ तड़प रहे हैं, तुम भी हमारे साथ तड़पोगे। उनके लहजे में गम और गुस्सा था। मैंने हिम्मत करके पूछा, आखिर कौन हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या मुझसे कोई गलती हुई? मेरे सवाल सुनकर वो तीनों लाशें रोने लगी। डर के मारे मैं भी रो रहा था। कुछ लम्हों बाद बोले, तुम हमारे मुजरिम हो। हमने तुम्हारी वजह से खुदकुशी की है। हमारे बाप ने तुमसे हमारी शादी के लिए कर्जा लिया और तुमने उन्हें 5 लाख दिए और कहा मुकर्रर शुदा तारीख पर ना मिले तो 25 लाख लूँगा। हमारी शादी तो ना हो पाई, वो पैसे चोरी हो गए थे तो तुमने उन्हें तंग किया और तुमने उन्हें पिछले 6 महीनों से अपने पास कैद किया हुआ है। उसके बाद हम भूखे प्यासे रहने लगे, खाने को कुछ नहीं बचा। हमने मजबूरी में तुम्हें बदवा देकर खुदकुशी कर ली। हमारी लाशें पिछले 2 महीने से हमारे घर में पड़ी हुई हैं। रात को हमारी लाशों को अजीब मखलूक आकर हमारे जिस्मों को नोचते हैं और कब्र में हमें अलग आज़ाब मिलता रहेगा। फिर मुझे अपने घर का पता बताते कहा, अभी जाओ, सुबह होने से पहले हमें किसी कब्रिस्तान में दफन करके आओ। अगर सुबह से पहले ये काम ना किया तो कल तुम्हारे घर से किसी की लाश उठेगी और हमारे बाप को आज़ाद कर दो अपनी कैद से। मैं जिंदा लाश की तरह उनकी बातें सुनता जा रहा था। बात ख़त्म होते ही वो खुद ऊपर जाने लगीं और जाते जाते रो रही थी। अब मुझे उनकी 2 माह पुरानी लाशें दफनानी थी। मैं शहर में मशहूर जालिम सूदखोर था। कोई अपने वक्त पर कर्जा वापस ना देता तो उसे नाजायज़ तंग करता, इतना कि उसकी नींदें हराम हो जाती। सूद भी अपनी मर्जी का मुंह मांगा लेता था, ना मिलने पर अपनी कैद में कैद कर देता। जिस शख्स को मैंने 6 माह से कैद किया हुआ था, ये लाशें उसकी औलाद की थी, जिनके बाप को मैंने कैद किया और ये भूख की वजह से खुदकुशी कर चुकी थी। अब मुझे उन 2 माह पुरानी लाशें दफनानी थी, जो मुझे एक अजाब महसूस हो रहा था। उनकी धमकी के डर से उनके घर पहुंचा। दरवाज़ा बंद था। मैंने दीवार से छलांग मारी। अंदर दाखिल होते ही मुझे घुटन हो रही थी। पूरा घर अजीब बदबू में था। मैंने अपनी शर्ट का टुकड़ा चीरकर अपनी नाक पे रखा। जैसे बदबू कम आने लगी, पर बदबू बढ़ती जा रही थी। मैं डर डर कर अंदर पहुंचा। अंधेरा और वही सीटियों की आवाज़ें थी जो मैं अपने घर में सुनकर आ रहा था। मैं एक कमरे में दाखिल हुआ
जहां जमीन पर 3 लाशें पड़ी हुई थी। मैं अपनी सांस रोककर उन लाशों के करीब गया तो उनके जिस्म से गोश्त गायब था। कुछ बिच्छू उनके जिस्म को नोच रहे थे। मैं जल्दी से कपड़ा बचाया और एक लाश को उस पर रखने के लिए उठाया ही था कि कमरे में रोने की आवाज़ें आने लगी। इस बार रोने की आवाज़ें खौफनाक थी, जैसे 100 लोग मिलकर दहाड़े मार मार कर रो रहे हों। इन आवाज़ों से मेरे हौसले ख़त्म हो रहे थे, लेकिन मुझे बख्शिश के लिए ज़रूरी था कि मैं इन लाशों को कब्रिस्तान ले जाऊं। जब मैंने कपड़े में बांधकर उन्हें उठाने लगा तो उनका वज़न बढ़ चुका, जो मुझसे उठाया नहीं जा रहा था। मैं कपड़े से पकड़कर घसीटने लगा तो अब उन लाशों से चीखों की आवाज़ें आ रही थी, जैसे उन्हें तकलीफ़ हो रही हो। मैं फिर भी मुश्किल से बाहर के दरवाजे पर ले आया। जब मैं गाड़ी में रखने लगा तो उनका वज़न अचानक कम हो चुका था, जो मुझे समझ नहीं आया। मैंने टाइम देखा तो रात के 3:30 थे और मुझे सुबह होने से पहले उन्हें दफनाना था। मैं जब गाड़ी में बैठा और चलाने लगा, इस बार हंसने और रोने की आवाज़ें आ रही थी। वो आवाज़ें इतने ज़ोर से थी कि मेरे कानों से खून बह रहा था। मैं खुदा खुदा करके कब्रिस्तान पहुंचा। जो मुझसे कब्रिस्तान में हुआ वो मेरे गुजरे वक्त का एक हिस्सा भी नहीं था। कब्रिस्तान में दाखिल होते ही हवाएं ज़ोर से चलने लगी और सब कुछ दिखाई देने लगा। मुझे कब्रिस्तान में रूहें नज़र आ रही थी। वो एक अलग दुनिया थी। इससे पहले भी मैं बहुत दफ़ा कब्रिस्तान आ चुका था, मगर इस रात मुझे हर कब्र के ऊपर रूह बैठी हुई नज़र आ रही थी। किसी के नाखून बड़े हुए और कोई रोता हुआ मुझे नज़र आया। मैं खौफ के मारे कांप रहा था। मैंने जल्दी से एक खड्डा मारा और उन तीनों को उस खड्डे में दफन कर दिया और वहाँ से भाग निकला। घर पहुँचते ही मुझे तेज़ बुखार हो गया। मैंने उसी रात उनके बाप को छोड़ दिया और उनके पैसे माफ़ कर दिए, मगर उन्होंने मेरा पीछा ना छोड़ा। मेरे 2 बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। मेरे दोनों बच्चों ने किसी ना किसी बात पर खुदकुशी कर ली। आज मैं अकेला हूँ। मेरी बीवी भी मेरे बच्चों के बचपन में ही मर चुकी थी। वो लाशें तो कुछ पल तड़पी थी। मैं आज ज़िंदगी के 50 साल में भी तड़प रहा हूँ। मेरे गुनाह की सज़ा मुझे मिल चुकी। मैंने लोगों को बहुत तड़पाया। आखिर मेरा हिसाब इसी दुनिया में हो गया। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी प्लेलिस्ट को लाजमी विज़िट कीजिएगा।